बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। और लगातार जो है कि बनारस के अंदर एक सम्मेलन की तैयारी जोरों पर है और लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। कोई कह रहा है किसी की गलती है, कोई कह रहा है एक वर्ग जो है वो निचले तबके का शोषण कर रहा है। उसको लेकर बाकी जुबैर हम बागी साहब से बात करेंगे। बागी साहब, बुनकर सम्मेलन को लेकर जिस तरह की तैयारियां चल रही है, क्या लगता है कि कमजोरी कहाँ है? देखिए, कमजोरी फिर मैं वही कहूँगा, कमजोरी सबसे बड़ी जो आपके बुनकर समाज के सरदार हैं, सबसे बड़ी दिक्कत वही है। जब तक वो रहेंगे, जब तक ये प्रथा चलेगी, ये राजतंत्र वाली, देश में लोकतंत्र लागू हो चुका है और ये अभी बुनकर समाज राजतंत्र की जिंदगी जी रहा है। 1% लोग, 1% कौन है? वो गिरफ्ता जो बड़े लोग हैं, वो 1% तय करते हैं सरदार कौन होगा, मातो कौन होगा। और जो 99% तबका है उसका शोषण कर रहे हैं। उस 99% जो तबका, मजदूर तबका है, उसमें भी कुछ लोगों को इन्होंने अपना कुछ उसका मदद करके, जैसे उसकी छोटी मोटी जरूरतों को मदद करके चाय पिला दिया, पान खिला दिया, या कोई उसे छोटी मोटी दिक्कतें आई उसको हल कर दिया। एक तरह से स्लीपर सेल जिसे कहते हैं कहा जा सकता है, इन्होंने 99% के अंदर छोड़ रखा है ना। और उनका काम क्या है मालूम है? यहाँ की जो बातें हो रही हैं वो वहाँ तक पहुँचाना। कौन क्या कर रहा है वो सरदारों तक। सरदार जब के पास वो बात पहुँचती है तो जो व्यक्ति एक अच्छी बात सोच के साथ बात कर रहा है तो सरदार उसको बुलाते हैं, बुला के उसे अपने हिसाब से, इस वक्त और समय जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत जो है, वहाँ पे उसको अपने हिसाब से उसको टार्चर करते हैं, उसको हड़काते हैं। नहीं मानता है तो उसको खरीदते हैं। इस तरह की जो चीज़ें मुझे तो समझ में आई। अभी मैं सीधा सीधा आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि बुनकर के मजदूरों को शोषण किस तरह ये लोग कर रहे हैं। किस तरह से? बनारस में बहुत से साड़ी के दुकानें खुली हुई हैं, वहाँ पे बाहर के लोग आते हैं साड़ियाँ खरीदते। ठीक, जो भी ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक या जो भी कोई उस व्यक्ति को उनके दुकान पे ले जाता है तो कम से कम 30% उसे कमीशन दिया जाता है। सोचिए आप, 30%। 30%। एक व्यक्ति जो दिन भर मेहनत कर रहा है वो 250 रुपये कमाता है, और वही साड़ी अगर 2000 की बिकी तो 400 के आसपास वो 10 मिनट में लाने वाले व्यक्ति कमा लेके चला जाता है। हम कह रहे वो 400 रुपया जो आप दलाली में दे रहे हैं, वो मजदूरों को क्यों नहीं उसमें से 200 रुपया दे रहे हैं? जब आपकी साड़ी 2000 की बिक रही है तो आप दलाली में क्यों दलालों को दे रहे हैं? वो जो मेहनत कर रहा है उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी, और ये मैं अच्छा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा बनारस इस चीज को जानता है। आप किसी ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक से पूछिए कि आप चाहते हैं दुकान पे साड़ी खरीदवाते हैं तो आपको क्या मिलता है। जहाँ 200 का भाड़ा होता है, अगर उसे मार्केट साड़ी वगैरह खरीदना होता है तो चालक 20 रुपये में लेके चला जाता है। हाँ, तो अगर वो 4 साड़ी खरीदा 2000 की तो 2000 रुपये तो हमें कमीशन मिल जाएगा। 10 मिनट में 2000 रुपया। लेकिन जो दिन भर मेहनत पूरा परिवार कर रहा है उसको भाड़ा बनाने में लोगों को दिक्कत। जब आपका सामान ये 2000 में बिक रहा है तो इसमें दलालों की क्या जरूरत है? जो मेहनत कर रहा है उसे दो। 400 दलाल को दे रहे हो ना, तुम 200 रुपया मजदूरों को दो, 200 रुपया तुम्हें भी बचेगा। इस पर बात क्यों नहीं होती? बनारस का कोई ऐसा साफ बनारसी साड़ी बेचने वाला व्यक्ति है, ईमानदारी से उसे पूछे वो कमीशन देता है कि नहीं। एक भी दुकानदार बनारस का ऐसा नहीं मिलेगा जो
30 से 50% तक कमीशन। मैं ऑटो यूनियन चलाता हूँ ना, मेरे पास हर दुकानदारों का ग्रीटिंग कार्ड आता है, 100 के 200। मुझे भी कहा जाता है कि आपको भी 2% 4%। मैंने कहा मैं साफ मना करता हूँ, मुझे कमीशन नहीं दीजिए। तो दोषी कौन? ये सरदार जो बैठे हुए हैं, मैं 52 का सरदार, मैं 22 का सरदार, मैं 5 का सरदार, मैं 16 का सरदार। इनको ये नहीं दिखता ये सरदार नहीं है, ये 1% लोगों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। जो 1% लोग जिस तरह इन्हें कहते हैं उस तरह चलते हैं, और 1% लोग इनकी व्यवस्था को चलाते हैं। मुर्री बंद सरदार तय करेगा, शादी सरदार तय करेगा, है बारात कितनी जाएगी सरदार तय करेगा, दहेज क्या दिया जाएगा सरदार तय करेगा, शादी करेगा बच्चा खाएगा कैसे वो कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? सबसे बड़ा सवाल। है बच्चा पैदा होगा वो पढ़ेगा कैसे ये कौन तय करेगा? बस सही है। तो ये जब तक ये सरदारी प्रथा रहेगी बुनकर समाज में, बुनकर समाज इसी तरह गुलामी की जिंदगी जिएगा, इसी तरह स्लीपर छोड़े जाएंगे। और इसी तरह एक मजदूर तबका है, जो दिन काम नहीं करेगा उसके घर गुजर नहीं चलेगा, क्योंकि आपने हालात ऐसे बना दिए हैं। भूखा मरता क्या नहीं करता, तो मजबूर है। 2 दिन भूखा रहेगा तो अपने बच्चों को देखेगा, रो रहा है बच्चा, उसको खाना नहीं मिला, मजबूरी करे चल भैया 20 की जगह तो हमें 10 दे, कम से कम बच्चे को दूध तो पिला लेंगे, बच्चे को 2 रोटी खिला तो लेंगे। इन लोगों ने इस तरह बुनकर मजदूरों को बना दिया है कमजोर कि चाह के भी बुनकर मजदूर आवाज नहीं उठा, उठेगी आवाज, है ना? जिस दिन बुनकर संगठित नहीं जाएंगे तब होगा। संगठित नहीं होने देंगे। अभी आप बुनकर सम्मेलन करने जा रहे हैं, मंच में वही 1% लोग बैठेंगे, आप देख लीजिएगा 1% वही रहेंगे, कोई बुनकर मजदूर मंच में नहीं दिखेगा। ये दिखेगा? दिखना तो चाहिए। नहीं दिखेगा, मैं इसको कह रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। एक चैलेंज है आपका। हाँ 1% ही लोग की वहाँ मंच में मौजूदगी होगी, और 1% मीठी मीठी बातें करेंगे। जैसे इस देश का प्रधानमंत्री फेंक रहा है उसे वो फेंकते हैं। मतलब बुनकरों को जो हिसाब से सब्सिडी मिली, मुलायम सरकार, मायावती सरकार, तमाम सरकारों में, उसका फायदा कौन उठाया? ईमानदारी बताइए आप। हाँ वही लोग उठाए ज्यादा। कौन उठाया? बड़े लोग। एक मशीन वाला उठाया, जिनके पास 10 मशीन 12 मशीन वही उठाया ना। एक मशीन को क्या मिला है? वो अपना घर, अपना परिवार। कोई भी इस दौर में शहर क्षेत्र में आप रूम लेने जाओगे 3000 रुपये से कम नहीं मिलेगा, छोटा रूम 3000 रुपया रूम, प्लस कोई धागा भर रहा है, पता नहीं तमाम चीजें होती कई लोग है, लगे रहते तो साड़ी बीने में औरत से लेके बच्चे तक। अब मजदूरी किसे मिलती है? जो बीनता है उससे। हाँ, जो बीनता है उसी को मजदूरी मिलेगी, और वो भी कम ही मिलेगी है। बाकी सब गाय, घर का गाय, जो बच्चे लगे हैं वो गाय, मजदूरी कौन किसे मिलेगी? जो बीन रहा है वो भी क्या मिलेगी? जो वर्तमान मजदूरी जो सरकारी रेट को ही मैं मान लेता हूँ, उसके हिसाब से भी 40%। तो बुनकर सम्मेलन करिए आप, बुनकरों के अंदर आप जाकर नुक्कड़ सभाएं करिए, उससे कुछ होने वाला है नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता। बुनकरों में जागरूकता की कमी है। ये जो स्लीपर सेल हैं, जिनके जरूरत तैयार किए हुए लोग हैं हर मोहल्ले हर गांव में, ये इन बुनकरों की जो मजदूर बुनकर है उनकी आवाज़ को बाहर निकलने नहीं देते। कोई आवाज़ उठा रहा है, सीधे सरदार महतो के पास उनकी बात जाती है, सरदार महतो उनको बुलाते हैं, टाइट करते हैं। ढेर दिमाग खराब है। ऐसा होता है।
हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब बुनकर सम्मेलन हो रहा है, अच्छी बात है। वहाँ से भी कुछ लोगों के दिमाग में बातें जाएंगी। अगर मुझे मौका मिला उस सम्मेलन में बोलने का, तो सबका इतिहास भूगोल वहीं खोलेंगे। डरता नहीं मैं, किसी की बलबूते नहीं हूँ मैं अपने बलबूते जिंदा हूँ। और मैं तो प्रशासन से लड़ता हूँ, सच बोलता हूँ और सबसे लड़ता हूँ। और मैं एक जूता सीने वाले के बोरे पर बैठ के चाय भी पीता हूँ, और एक संसद के साथ बैठ के 5 स्टार में कॉफी भी पीता हूँ। एक खड़े होके किसी चौराहे पे भी लोगों को संबोधित करता हूँ, और विधानसभा कामन हाल में जाके भी अपनी बात रखता हूँ। तो वो मुझे डर नहीं है तुम्हारे बुनकरों के सरदार और बातों से। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। अगर सच बोलना बगावत है तो बागी है। तो हमारे साथ जुबैर खान बागी साहब हैं, जो वो कि क्या है ना हाँ, कि सारे प्रदेश में जोरों से चर्चा है अच्छा कि मैं बहुत बड़ा फसादी हूँ। अच्छा अच्छा। सच बोलना अगर बगावत है तो फिर मैं बागी हूँ।